हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ रोमानिया के कुछ लेटेस्ट ओपनिंग, साथ ही साथ रोमानिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि रोमानिया यूरोप का एक ऐसा देश है जिसने कुछ समय पहले ही बुल्गारिया के साथ शेंगन जोन का मेंबरशिप लिया है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो रोमानिया है एक शेंगन देश बन चुका है। पहले से ही रोमानिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री था। दोस्तों, अब बार बार मैं आपके साथ रोमानिया की वैकेंसीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ, रोमानिया क्यों जाना चाहिए और फिलहाल हमारे पास क्या वैकेंसीज़ हैं और किस देश के नागरिक और हमारे कौन कौन से ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगा कि इससे पहले भी हमने कई सारे कैंडिडेट्स को जो है स्पेशली रोमानिया के लिए मेंटोर किया है। कुछ कैंडिडेट्स जिनकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूं। साथ ही साथ इस महीने यानी कि मई के महीने में हमारे 10 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सबमिशंस हैं दोस्तों रोमानिया के। अगर आप चाहें तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं, चाहे तो उनकी डेट्स पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप चाहें तो उन कैंडिडेट से फीडबैक भी ले सकते हैं कि हमने उनको कैसा सर्विस प्रोवाइड किया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि एम्बेसी जब जाना होता है या वीएफएस जाना होता है या जब भी कोई क्रूशल मोमेंट होगा दोस्तों, मैं या मेरी टीम से कोई ना कोई एडवाइज़र आपके साथ वहाँ मौके पर रहेगा, आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। वे लोग जो कि नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैं उन सभी को क्लियरली बता दूं कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। हमने कई 100 कैंडिडेट्स को जो है दोस्तों ग्लोबल करियर्स के लिए मेंटोर किया है, गाइड किया है। वी आर इनटू स्किल्स डेवलपमेंट, वी आर इनटू करियर काउंसलिंग, राइट, एंड वी आर इनटू ओवरसीज प्लेसमेंट एज वेल, राइट। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे किसी गल्फ देश में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में या यूरोपियन देश में, आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 मेरे से बात करना चाहते हैं, देन ओके, वी कैन फिक्स सम अपॉइंटमेंट, मे बी ऑनलाइन, राइट। तो हम लोग गूगल मीट पर या किसी और ऑनलाइन ऐप पर बात करके जो है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एडवाइस है आपके प्रोफाइल के हिसाब से और जो हमारे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन देशों में आपके बजट के हिसाब से, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देखिए, रोमानिया शेंगन देश बन चुका है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। साथ ही साथ रोमानिया का अभी भी भारत के अंदर जो है वीएफएस नहीं होता है। जब आपका वर्क परमिट आ जाता है, डायरेक्टली आपको एम्बेसी जाना होता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आप एम्बेसी से बाहर आ जाते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बुल्गारिया की फॉर्मेलिटी से, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। एम्बेसी की डेट्स लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मैं यूट्यूब पर देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि 1 साल या 2 साल से एक्टिव हुए हैं इंटरनेट पर, क्योंकि वो प्रोफेशनली रिक्रूटिंग एजेंट्स नहीं हैं, ऑथराइज गवर्नमेंट एजेंट्स नहीं हैं। तो वे लोग करते क्या हैं, हर एक छोटी बात को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं कि अब यहाँ पर ये दिक्कत हो गया है, वो दिक्कत हो गया। देखिए, दिक्कत कहीं नहीं होता, क्योंकि जब आप जो है गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं होते, जब आपके पास कंप्लाइंसेस पूरे नहीं होते, तो आप ना एम्बेसी के अंदर घुस पाते हैं, ना आप किसी कंट्री के ऑथराइज इमिग्रेशन एजेंट से बात कर पाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं, अपने डाउट्स को लाकर सोशल मीडिया पर बोल देते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो किसी से सुना था, मेरे को किसी ने बताया था। एंड दैट्स नॉट द राइट वे टू मिसलीड पीपल ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपके साथ इस ब्लॉग में 3 डेजिग्नेशन से रिलेटेड मल्टीपल ओपनिंग्स है हमारे पास, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 डेजिग्नेशन ऐसे हैं जिनमें हमें एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट चाहिए। एक डेजिग्नेशन ऐसा है जिसमें फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपको समझना है, रोमानिया जो कि अभी अभी शेंगन देश बना है, फिलहाल जो यहाँ पे सैलरीज हैं आमतौर पे वो 500 से लेके रफली 700 यूरोज़ के बीच में फ्लक्चुएट हो रही हैं। बट आई कैन अश्योर यू, विद इन 6 मंथ, आपको 1 साल भी वेट नहीं करना होगा। आप देखेंगे कि अगले 6 महीनों में ही गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ पे गाइडलाइंस आएंगी कि सैलरीज़ को आप रेज़ करिए। बड़ा कॉमन सा लॉजिक है दोस्तों, अपने बुल्गारिया में ये देखा, रोमानिया में आप ये देख रहे हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ क्रोएशिया का। आप मेरे खुद के 1 से 1.5 साल पुराने ब्लॉग्स उठा लीजिए। हम क्रोएशिया में पहले 500 से 700 यूरो सैलरी बताते थे, फिर 700 से 800 बताने लग गए। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में क्रोएशिया में आप देखेंगे कि 800 से 1000 या 1000 से 1500 यूरो आसानी से अर्न किया जा सकता है। और ये चेंजेस हमने मात्र पिछले 1 से 1.5 साल में देख लिए, जैसे ही क्रोएशिया शेंगन में आया। वैसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए, बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी कंट्री जो कि पहले से ही ज्योग्राफिकली यूरोप में था, यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, वो शेंगन देश क्यों बनता है? वो शेंगन देश इसलिए बनता है जिससे कि वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे ग्रोथ आ सके, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकें। और नेचुरली जब ये सब कुछ होगा तो जो लोकल वेजेस होंगी वो भी अप जाएंगी, सोशल सिक्योरिटीज़ बेटर होंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे दोस्तों, राइट।
सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास अभी करंट कौन सी ओपनिंग्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, आपको एक बात समझना है कि फिलहाल हम लोग भारत से फाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई दिल्ली ऑफिस, साथ ही साथ हम अपने दुबई यूनाइटेड अरब ऑफिस से भी फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों। नेशनलिटीज़ हम इंडियन नेशनलिटीज़ और नेपलीज नेशनलिटीज़ की फाइल्स अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं रोमानिया के लिए। कोई और देश का ब्लॉग होगा, कोई और वैकेंसी होगी तो हम और भी अगर किसी देश की नेशनलिटी की फाइल्स एक्सेप्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, राइट। नाउ 2 डेजिग्नेशन पहले मैं बता देता हूं जिनमें हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए दोस्तों। ये डेजिग्नेशन है डीजल मैकेनिक और मशीन ऑपरेटर, राइट। डीजल मैकेनिक ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए। मशीन ऑपरेटर्स एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो हमें CNC ऑपरेटर्स चाहिए। सैलरीज कितनी है यहाँ पर 700 से 1000 यूरो, 700 to 1000 यूरो आपको ऑफर हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं। जितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल उतना अच्छा सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचुरली लॉन्ग रन में तो सैलरी आपका भी बढ़ेगा और ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बताया इस कंट्री के अंदर भी वेजेस और सैलरीज विल गो अप, राइट। दोस्तों थर्ड जो डेजिग्नेशन है जिसमें फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें हेल्पर्स चाहिए। बेसिकली ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है रोमानिया के अंदर। और दोस्तों ध्यान रहे कि रोमानिया की सैलरीज जो हैं ग्रेजुअली वो आगे बढ़ रही हैं। आप खुद जिस कंपनी में जाते हैं जैसे ही आप काम सीखते हैं तो आपकी तो सैलरी बढ़ती ही बढ़ती है कुछ इंटरवल्स में, साथ ही साथ ओवरऑल रोमानिया की सैलरीज आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए यूरोप के साथ साथ बहुत सारे गल्फ देशों की वैकेंसीज भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टाइम टू टाइम। देखिए दोस्तों यूरोप के लिए निश्चित तौर पर आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि अधिकतर देशों में 3 महीने से लेकर 6 महीने, कई बार 6 से 8 महीने या 9 महीने भी लग जाते हैं प्रोसेस में। और 80 to 90% कैंडिडेट्स का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में काम हो जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों रोमानिया की तो हमारा सक्सेस रेट अभी तक जो है लगभग 99% का रहा है। मतलब जिनके वर्क परमिट आ गए तो उनके वीजा स्टैम्प हो जाते हैं। सेम गोज विद बुल्गारिया, राइट। बुल्गारिया के भी हमारा अभी तक जो सक्सेस रेट 99% रहा है, राइट। क्रोएशिया के केस में मैं बोल सकता हूँ 90+ रहा है। माल्टा के केस में भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं आपको पैसे के साथ साथ पेशेंस ज़रूर चाहिए। समय लगता है यूरोप में, पैसा लगता है। फैमिली से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लें। अगर आपके पास अभी बजट कम है या फिर आप कम पैसे में पहली बार भारत से विदेश जा रहे हैं और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी बेस्ट एडवाइस है कि आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएँ और फिर 1 साल 2 साल वहाँ काम करके आप उधर से भी माइग्रेट हो सकते हैं। बट नो डाउट यूरोप इज़ यूरोप दोस्तों। जो क्वालिटी लिविंग आपको यूरोप में मिलती है, जो PR के सेटलमेंट के ऑप्शंस आपको यूरोप में मिलते हैं, स्पेशली अगर आप शेंगन जोन में जाते हैं तो आपको जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मोबिलिटी मिलती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है गल्फ कंट्रीज से, राइट। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट, योर प्रोफाइल और आप कितना टाइम पीरियड जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, राइट। बाकी का आपको अच्छी तरह से पता है कॉन्ट्रामेंट जो है गवर्नमेंट ऑथराइज ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। हम आपको हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली बताएंगे, आपके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट्स करेंगे, जाने से पहले आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आफ्टर प्लेसमेंट भी हम आपको जो है गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, राइट। ऑफ कोर्स आफ्टर प्लेसमेंट जो है इट्स बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर, बट येस यू कैन स्टे इन टच विद अस और हम आपको गाइड करते रहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बॉटम लाइन यही है दोस्तों, रोमानिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट country right now which you must choose if you want to migrate to a Schengen country. Why? Because ये country भी evolve हो रहा है, अभी यहाँ पर बहुत growth आना बाकी है। अभी easy है यहाँ का वर्क परमिट मंगाना, अभी easy है यहाँ का वीज़ा स्टैम्प करवाना, प्रॉब्लम्स नहीं है, हैसल्स नहीं है, राइट। सो प्लीज़ फोकस ऑन रोमानिया, स्टे इन टच। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें रेगुलरली दोस्तों। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, व्हाट्सएप पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। रोमानिया के साथ साथ यूरोप के और भी बहुत सारे देशों की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। सभी के सभी जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वर्क वीज़ा पर हैं। हम हमेशा आपको जेन्युइन ऑथेंटिक वर्क वीज़ा पर ही माइग्रेट कराते हैं। साथ ही साथ आपको हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप हमेशा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू ही माइग्रेट करें। भारत के लगभग हर एक राज्य में बहुत सारी रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं दोस्तों। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और हमेशा आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाएँ, सारी डिटेल्स लेकर जाएँ जिससे कि आपका भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।